मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का प्रश्न। आज के वीडियो में आप देखेंगे महिलाओं में होने वाले पीरियड्स के संबंध में। हम इसे मासिक धर्म, ऋतुस्राव इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं का एक प्रमुख गुण है। यह प्यूबर्टी एज से प्रारंभ होता है, जो लगभग 13 वर्ष की अवस्था होती है, और यह प्यूबर्टी एज से शुरू होकर के मेनोपॉज अवस्था तक लगातार चलता रहता है। मेनोपॉज की अवस्था लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था होती है। पीरियड्स हर महीने योनि से होने वाला लाल रंग के स्राव को कहते हैं। इस विषय में लड़कियों को पूरी जानकारी नहीं होने पर उन्हें अनेक आशंकाओं और दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 21। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ह्यूमन ओवेरियन साइकिल और सेक्सुअल साइकिल फाउंड इन ह्यूमन फीमेल। संक्षेप में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में वर्णन करना है। ह्यूमन फीमेल के केस में, यानी महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी लिखना है। आंसर देखें। मेंस्ट्रुअल साइकिल is a series of cyclic changes found in the human female reproductive tract during her reproductive life that recur at intervals of about 28/29 days and is characterized by menstruation, blood bleeding in the first 3 to 5 days। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक चेंज है। ह्यूमन फीमेल से जुड़ा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ब्लड ब्लीडिंग होता है, रक्त का स्राव होता है। इसमें रक्त ही नहीं बल्कि और भी चीज़ मिश्रित रहता है। और मेंस्ट्रुअल के 28 दिनों का जो समय होता है, उसके फर्स्ट डे से लेकर के ये ब्लड ब्लीडिंग 3 to 5 डेज में समाप्त हो जाता है। यह एक नियमित अंतराल पर चलता रहता है। प्रत्येक 28 दिन में ये समाप्त होता है और फिर नया चक्र शुरू होता है। फिर 28 दिन में समाप्त होता है, फिर नया चक्र चलता है। कभी कभी शारीरिक अवस्था के कारण ये 29 दिन भी हो सकता है,
लेकिन एवरेज 28 डेज माना गया है। द साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोपिन एंड ओवेरियन हार्मोन्स। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल विभिन्न हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें गोनाडोट्रोपिन और ओवेरियन हार्मोन्स प्रमुख है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिगर हम NCERT की किताब से बना लेंगे। फिगर नंबर है 3.9। नोट ड्रॉप फिगर नंबर 3.9 फ्रॉम NCERT बुक और फ्रॉम अदर सोर्सेस, या किसी अन्य स्रोत से भी हम इस फिगर को बना लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ 3 फेजेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 अवस्था में बांट दिया गया है, 3 फेज में बांट दिया गया है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज एंड तीसरा है ल्यूटियल फेज। तो पहला फेज, फर्स्ट फेज को देखें पहले। मेंस्ट्रुअल फेज और मेंसेस और ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल फेज को हम मेंसेस या ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट फेज, यह प्रथम फेज है। विच लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, जो 3 से 5 दिनों में समाप्त हो जाता है। इंडोमेट्रियल लेयर इज कास्ट ऑफ एंड इज स्लोली पास्ड आउट फ्रॉम वेजाइना एज ए मिक्सचर ऑफ ब्लड, सीरस फ्लूइड एंड म्यूकोसल फ्रैगमेंट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक लेयर पाया जाता है जो अंदर की ओर होता है, इंडोमेट्रियल लेयर। इसी का कास्ट ऑफ होता है। यह धीरे धीरे वेजाइना के माध्यम से मिश्रित ब्लड के रूप में, जिसमें ब्लड, सीरस फ्लूइड, म्यूकोसल फ्रैगमेंट्स, जो सेल टूट जाता है, इन सबों का मिश्रण वेजाइना के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, जिसका रंग लाल होता है, जिसे लोग ब्लड समझते हैं। यह मिक्सचर ऑफ ब्लड होता है, यानी ब्लड में और भी एलिमेंट्स, और भी सेल्स, और भी पदार्थ होता है, सभी का मिक्सिंग रूप ये ब्लड के रूप में बाहर आता है। दूसरा देखें, फॉलिकुलर, प्रोलिफेरेटिव और एस्ट्रोजन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो इनटू मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल। इस अवस्था में, यानी फॉलिकुलर फेज अवस्था में, प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरी में पाया जाता है, उसका ग्रोथ अंतिम स्थिति में होता है। पूर्ण ग्रोथ के बाद ये मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल के रूप में बदल जाते हैं। दी इंडोमेट्रियम डीजेनरेट्स। इंडोमेट्रियम का लेयर डीजेनरेट करने लगता है, नष्ट होने लगता है। बोथ LH and FSH attain a peak level about 14th day of the cycle। LH, जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा, अधिकतम मात्रा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के 14वें दिन सबसे ज़्यादा रहता है, जिसके फलस्वरूप ग्रैफियन फॉलिकल रैप्चर कर जाता है, टूट जाता है, और ग्रैफियन फॉलिकल से ओवम बाहर
आ जाता है। इट कॉजेज रैप्चर ऑफ ग्रैफियन फॉलिकल टू रिलीज ओवम नोन एज ओवुलेशन, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने के पहले दिन से यदि गिनती करना शुरू करेंगे तो 14वें दिन ओवुलेशन होता है, यानी ओवम का रिलीज होता है ग्रैफियन फॉलिकल से। तीसरा फेज देखें, ल्यूटियल और सेक्रेटरी और प्रोगेस्टेरॉन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द रिमेनिंग parts of the Graafian follicle transform into corpus luteum. The corpus luteum secretes progesterone, which maintains endometrium. During this phase, the remaining parts of the Graafian follicle transform into corpus luteum. यानी ल्यूटियल फेज में ग्रैफियन फॉलिकल जो है, जो इसका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्रैफियन फॉलिकल का मतलब ग्रैफियन फॉलिकल के बाकी पार्ट्स कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित करता है प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन को, जो इंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन, यह इम्प्लांटेशन में यानी जब ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है और जाइगोट के डिवीज़न के फलस्वरूप जब 32 से 64 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, तब वह यूट्रस के यूटेराइन कैविटी में इंडोमेट्रियम से अटैच होने लगता है। उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द साइकिल स्टॉप। जब जाइगोट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब ओवम का बनना संभव हो पाएगा। ओवरी से जब ओवम निकलेगा 14वें दिन, उस दिन यदि स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है और तब सेल डिवीज़न के द्वारा ग्रोथ शुरू हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, ओवम फीमेल गैमीट कहलाता है, स्पर्म मेल गैमीट कहलाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल की सभी क्रियाएं बंद हो जाती है। एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, और तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। यह पहला सिंबल है प्रेग्नेंट होने का। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है, नष्ट हो जाता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम लीडिंग टू ए न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके कारण नया मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर शुरू हो जाता है। यानी यदि प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पुनः अब नॉर्मल स्थिति में शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क से शुरू होता है और मेनोपॉज अवस्था तक चलता है। यानी लगभग 13 वर्ष में जो पहला मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो उस अवस्था को मेनार्क कहते हैं। और जब हमेशा के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है
जो 45 से 50 वर्ष की अवस्था में होता है उसे मेनोपॉज अवस्था कहते हैं। तो मेनार्क से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है और मेनोपॉज की अवस्था में समाप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।